क्या मैंने इस वीक में प्रॉफिट लॉसेस किए वो मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल टर्म्स बताऊंगा ताकि आपको कुछ ना कुछ हेल्प करे ट्रेडिंग के अंदर। तो अभी अपन चलते हैं इस पे पीएनएल वाले जोन पे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो और आप सभी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हो। और बाकी आज है क्या बोलते हैं सैटरडे, और आप देख रहे हो संडे को, ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट दिन वीडियो अपलोड करता हूँ 8 बजे। तो आज सैटरडे है, आज थोड़ा सा मैं अभी टाइम हो रहा है 12 बजे मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं दिन में उठा ही लेट था। फिर लेट उठने के बाद मम्मी गाँव जा रही, बीमार है वो, फिर भी उनको मतलब गाँव जाके खेत वेत मैं खेत कटने गेहूँ कटने वाले हैं तो वहाँ करने गई है। तो मैंने बोल रखा है कि कल आना, कल शाम तक किसी भी हालत में पहुँचो, बाकी तुम कुछ भी करो हम वहाँ सब लगवा देंगे। लेकिन वो अपने एक होता है ना पेरेंट्स के लिए उनके खेत खलियानी सब कुछ है, हमारे लिए भी मतलब एक नॉर्मल हम मिडिल क्लास लोगों के लिए, किसान लोग जो होते हैं उनके लिए खेती बाड़ी सब कुछ है, वो उसको नहीं छोड़ सकते। तो उनका कहना भी सही है, मैं रोक भी नहीं सकता। बट हाँ, वो अकेले कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पर वो काफ़ी लोगों को लगाएंगे, काफ़ी गाँव वालों को लगाएंगे, फिर जाके उसका काम होगा। तो वही डिस्कस कर रहा था मैं। कहती 1 हफ्ते बाद आऊँगी, 2 हफ्ते बाद आऊँगी। मैंने कहा दवाई ववाई खा रही हो, ऐसे मत करो। तो अब देखते हैं कल मम्मी आती है तो, क्योंकि खेत खलियान काम धंधा तो ठीक है, अगर शरीर नहीं रहेगा, सेहत नहीं रहेगी, इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा है उसका, उसको छाती पे लेके थोड़ा लेके जाने वाला कोई। तो वही डिस्कस चल रहा था, तो उसी में थोड़ा सा मैं ब्लॉग वगैरह सुबह सुबह नहीं कर पाया। बट अभी थोड़ा मार्केट की तरफ चलते हैं, है ना। पापा भी आज शाम को गाँव की तरफ जाएंगे, तो एक दिन आपको मैं अपना गाँव जो अपना रियल होम है, होम टाउन कह सकते हो इसको, गाँव जो मैंने बताया कि मेरा वो घर है, जो आपने शायद मेरी किसी रील पे देखा होगा, मैं वहाँ लेके जाऊँगा। उस दिन ब्लॉग करेंगे, वहाँ ट्रैवल करेंगे पूरा, वहाँ जाके पूरा वहाँ का दिखा के आपको उसी दिन वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं आता है, समझो आज की डेट में नेटवर्क वहाँ नहीं आता है। और इलेक्ट्रिसिटी शायद लास्ट दो साल में ही पहुंची है, वरना वहाँ पे भाई नेटवर्क नहीं है, ऐसी कंडीशन है। वहाँ पे लोग रहते हैं, खेत वेत बहुत बढ़िया है, पूरी घाटी है, बट वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। 5G आ गया बट मेरे गांव में नेटवर्क नहीं है, तो इस वजह से मैं वहाँ पे क्या बोलते हैं रह नहीं पाते, रुक नहीं पाते। अगर वहाँ नेटवर्क वगैरह सब होता तो भाई उससे बढ़िया जगह कोई है नहीं। जब जिस दिन ले जाऊँगा उस दिन का ब्लॉग देखना। तो अभी थोड़ा मार्केट चलते हैं, आज सैटरडे मार्केट तो बंद है, अपना मार्केट बंद है, तो वैसा मार्केट चलते हैं, ठीक है। तो देख के आते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, पापा क्या कर रहे हैं, भाई और कम्मू डालिंग क्या कर रहा है हमारा। तो मैं आ गया हूँ रितु की दुकान पे, रितु की दुकान पे कोल्ड ड्रिंक पीते ही गाली पकड़ा है, स्टॉक बनने को गाली पकड़ा है। तो देख तो ये क्या खा रहे हैं, बड़े बच्चों में तेरे कच्चे उतार के नदी में है, उसको मत भूल। ये भाई यहाँ का फिर रोते रोते पापा को बुलाता था, स्पेशल फूड बेइज्जती कर रहा है, देख लो। पापा को लेके आता था, फिर भूल गए दिन। पापा को तो कहीं नहीं लेके आया मैं बेटे। छोड़ मैं याद दिलाता हूँ तेरे को। मेरा कद्दू किसने मारा था वो नदी में एक दिन? किसने मारा था, याद कर। किसने मारा था बता दो, और कब की बात बता रहे हैं? मैं तो बता रहा 2014 की बात। तो 2014 और 2024 10 साल पुरानी बात बता रहे हैं। सोच तू कितना छोटा था 10 साल पहले। 11 साल का रहा होगा तो ये हमारे मालिक साहब कम तो नहीं होगी, तरी डालो। के देख लीजिए। तो ये थे हमारे मालिक साहब जो तरी डाल रहे थे। भाई कुछ कोल्ड ड्रिंक तो पिला दे, मालिक साहब का वहाँ से कोल्ड ड्रिंक ले जाता हूँ। तो अभी बहुत धूप है यार, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, और धूप में बाहर जाना कहाँ जाऊँ, पूरा बाजार ही खाली है ना। पापा लोग भाई लोग भी सब बैठे ही पड़े हैं, दुकानदारी भी नहीं चल रही। अरे ये कर रहे कुछ अपना काम कारोबार, इनको सिखाया जा रहा है ट्रेडिंग। ये फॉरेक्स सीख रहे हैं, फॉरेक्स बेटा इतना बड़ा टारगेट, हाँ 5 EMI पे 5 EMI पे किस में काम कर दिए? 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर हाँ क्या है, हीरो USD वो करेंगे ना, क्या कहते हैं भाई, उससे। इसमें 5 EMI चल रहा है। जय गोविंद का फोन आ रहा है, उठा दो। हेलो, नंबर मत दिखाना। हाँ तो ऐसे चल रही भाई। अभी बता तो क्या कह रहा था, क्या कह रही? नंबर कोई और बेच रहा है, बताना चाहिए स्पीकर। हेलो हेलो हाँ बताइए भैया, क्या कह रहे हो? सर, आपका स्टेडियम को सेल कर रहा। कौन शेयर कर रहा? नहीं सर, मुझे इंस्टाग्राम पर हमको मैसेज किया है, हमारे फेक चैनल आपका, बोला भाई ब्रो असली है। असली है? हाँ, वो ट्रेडिंग नाम का कुछ है। हाँ कोर्सेज 329। हाँ मेरे नाम के कोर्सेज बेचता है। हाँ स्ट्रेटेजी जो आपका है। अच्छा नहीं यार, बहुत बढ़िया, सही है। चलने दो यार, घर चलने दो। स्टॉक मार्केट का लोगो भी लगाया हुआ है। हाँ
अरे यार मतलब मेरी तो जो पर्सनल प्रोफाइल है उसको बना के भी लोगों से पैसे मांग रहे हैं, मेरे ही दोस्तों से पैसे मांग रहे हैं। अभी दिखाता हूँ। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, हम देखते हैं उसको। तो ये सबसे पहला वाला जो स्टूडेंट आया था वो है बंदा कि ये कहीं भी कुछ भी दिखता है तुरंत मेरे को फोन कर देता है भाई कि भाई सर आपका ये हो रहा है वो हो रहा है। और ये गलती से कल इन्हें एक लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ था, लास्ट मोमेंट में ये एक ओवरनाइट पोजीशन लेके चले गए, तो इनसे एक गलती हो गई। अब वो कल रात को इन्होंने फिर मेरे को फोन किया था, सर आप क्या करूँ। तो मैंने उनको सिंपल सा बताया कि भाई अगर आप ओवरनाइट चला गया तो 2 दिन तो वेट करना पड़ेगा, अब तुम कुछ कर नहीं सकते। मंडे को अब देखो, क्योंकि ओवरनाइट ट्रेड्स लेके जाना तो प्योर रिस्क होता है मेरे अकॉर्डिंग। अब देखते हैं, आई होप इनकी फेवर में खुले मार्केट है ना, और ये दोबारा ऐसी गलती ना करे। बट ये मेरे को अवेयर करते रहते हैं। दूसरा, मेरे ही जो पर्सनल अकाउंट है ट्रेडर पहाड़ से करके, मेरा जो पर्सनल आईडी है, उसी का भी फेक बना के मेरे ही दोस्तों से पैसे मांग रहा था कोई बंदा कि हम क्रिप्टो में लगा रहे हैं, आपको इतना ब्याज देंगे। मैंने पहले भी दिया है मैंने क्या कहता था बंदा कि मैंने पहले भी क्या बोलते हैं रिटर्न दिए हैं, पैसा लिया है तो रिटर्न दिया है ना, आप वो सुन सकते हो। और आप मेरे को दो और मैं आपका भी रिटर्न बना के दूंगा, ठीक है, मैं सबका बना के देता हूँ, इतना इतना दूंगा, इतना इतना दो। मैंने कहा, वो भाई मेरे को सीधे व्हाट्सअप करा, भाई तू ही कर रहा है क्या मैसेज। मैंने कहा यार तेरे को मेरा ओरिजिनल आईडी पता है, ये फेक आईडी के चक्कर में मत पड़ो। आप अगर स्टॉक बर्नर डालते हो इंस्टाग्राम पर, आपको भर भर के स्टॉक बर्नर दिख जाते हैं, ठीक है। वो उसमें से कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है समझ नहीं आता, क्योंकि हर किसी में एक ही प्रोफाइल लगा है, मेरी प्रोफाइल को कॉपी करके लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टॉक बर्नर का प्रोफाइल खोलना है, उसमें पहले फॉलोअर्स देखने 89 के आसपास हैं, 89 के मतलब 89,000। उसमें रील्स देखोगे तो उसमें मिलियंस में व्यूज़ हैं रील्स में, मतलब वही है मेरा असली, वही है, ठीक है। बाकी ट्रेडर पहाड़ से, उसी में मैंने उसी के बायो मैंने एक लिंक आईडी मेंशन कर रखी हो, मेरी है ट्रेडर पहाड़ से, वो मेरी ओरिजिनल है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फंसना मत यार। बाकी जो लोग जैसे जैसे सेल्स मेरा जो स्ट्रेटजी आया या कोर्स आया उसको रीसेल कर दे, क्या करते हैं पता नहीं, जो भी है करने दो, ठीक है। बट लाइव जो मेरा चलेगा, जो मैं लाइव मेंटोर करूँगा उनको चीज़ों को, वो थोड़ा कर लेगा भाई तो ऐसा है। बाकी करते हैं, चल रहा है मेरे नाम से किसी का घर चल रहा है, अच्छी बात है, चलाओ, ठीक है। बाकी अभी हम कुछ करते हैं, फिर आज जो भी इस वीक का क्या मेरा परफॉर्मेंस रहा, क्या मैंने इस वीक में प्रॉफिट लॉसेस किए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल टर्म्स बताऊंगा ताकि आपको कुछ ना कुछ हेल्प करे ट्रेडिंग के अंदर। तो दोस्तों अभी खाना खा लिया है, खाना वाना खा के उधर ऐसे ही रखा पड़ा है, मतलब थोड़ा सा खाया, ज़्यादा भूख नहीं है, बाहर है भयंकर वाली धूप है ना। और मैं यहाँ पे सोने की तैयारी कर रहा हूँ, थोड़ा सा सोता हूँ, फिर उसके बाद कुछ करेंगे है ना, ये वगैरह देखते हैं। बाकी बाहर जब धूप है तो कहीं जा भी नहीं सकते, तो कल हम संडे, कल हम प्लान करूँगा कल कि हम कहीं नदी में बढ़िया करके जाएं, ठीक है। और वो भी आपके साथ पूरा उसका ब्लॉग बना के आपको देखने को मिल जाएगा क्या कर रहे हैं आज, क्योंकि वो कम्मू डार्लिंग जो है वो उसका दुकानदारी रहती है, तो आज वो नहीं है, वो ऑफ नहीं है मतलब, ठीक है। तो कल देखेंगे, और कल एक शायद 20 दिन में कुछ टास्क भी है, उसको मैनेज करूँगा। तो अब मैं थोड़ा सोता हूँ, फिर उसके बाद आपको इस वीक का मेरा क्या रहा पैनल, वो भी चीज़ें बताऊंगा, और थोड़ा और कुछ 2-4 चीज़ें और पॉइंट आपको बताने वाला हूँ रिलेटेड टू द ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपके काम आएंगे। थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ओके गुड नाइट। तो दोस्तों अभी मैं अभी उठा हूँ, काफ़ी देर सोया था, और आपको पीछे का मेरे यहाँ से पूरा पीछे खेत खलियान दिखते हैं, बहुत ज़बरदस्त खेती होती है। और आजकल खेत कटने का टाइम हो गया है, और मम्मी भी वही गई है गांव में खेत काटने के लिए। मैंने आपको बोला है कभी लेके चलेंगे, जाऊंगा गांव तो व्लॉग बनाऊंगा, तो आप देखोगे ना। मैं इधर ही सोया था अपने बिस्तर में, आज इन्हें सब चादर वादर धो रखी है। अपने वाले रूम पे जाता हूँ, ये बैठने वाला है। देख बच्चे नीचे साइकिल की घंटी मार के कहते हैं भैया, ऐसे ऐसे बच्चे हैं आगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा आज 7 बजे 8 बजे क्लास होगी, ठीक है। 8 बजे का मैसेज डाल दिया, 8 बजे करूँगा क्लास, 7 बजे नहीं करूँगा। अभी एकदम से 7 बज जाते हैं, कैसे होगा। तो इस वाले फ़ोन के लिए एयरपोर्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं मार्केट में घूमता हूँ तो कहीं भी जाता हूँ आवाज़ आ नहीं पाती साहब। तो ये अपने यहाँ के भैया, ठीक है, तो इनके यहाँ पर शॉप है मोबाइल वगैरह की, कंप्लीट मैनाली टेलीकॉम करके नंबर नहीं दिखना चाहिए, सबके फ़ोन आ रहे थे इधर से, हमसे बात करवा दो। तो ये यहाँ के मतलब एक तरीके से कह दो सबसे बड़े मोबाइल विक्रेता कह सकते हो। तो इनकी शॉप से लिया था, मंगाया था मैंने, तो ये लेके आ गए और इनने कर दिया मेरे को डिलीवर। तो अब मैं लेके निकलता हूँ रूम पे, क्योंकि अभी एक क्लास थोड़ी देर बाद। ओके तो दोस्तों आ गया हूँ मैं रूम पे, और मैंने अपना जो है ले लिया है एयरपोर्ट प्रो, जो मैंने आपको बता दिया कि मैंने अभी ख़रीदा है। थोड़ा सा आज कुछ था नहीं करने को, ठीक है, तो मैं
मेन चीज़ है कि डिस्कस क्या करना चाह रहा था मैं, उसके बाद आपको अपना PNL शोकेस करूँगा। ओके, और PNL शोकेस करने के लिए मैं पहले सिस्टम ऑन कर देता हूँ। वैसे अपन रोज़ डेली व्लॉगिंग करते हैं, तो व्लॉगिंग की तरीके से कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, है ना। और मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि फ़ैन ऑफ कर दूँ ताकि आप तक मेरी आवाज़ सही से साफ़ और अच्छे तरीके से आए। तो पहली चीज़ मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जो कि ये था कि अराउंड 53 लाख अकाउंट बंद हो गए, मतलब इनएक्टिव हो चुके हैं ट्रेडर्स के, जो कि लास्ट 9 महीनों में, समझो 9 महीने के अंदर 53 लाख अकाउंट का बंद होना, मतलब एक तरीके से एक, अगर जीरोधा भी एक ब्रोकर है ना, उसके पास ही 40 से 50 लाख के आसपास अकाउंट हो गए, मुझे नहीं पता बट एग्जैक्ट बता रहा हूँ। तो एक तरीके से मान लो एक सबसे बड़ा ब्रोकर का पूरा क्लाइंट बेस ही चला गया अगर वो खाली एक ब्रोकर का होता है। तो 53 लाख अकाउंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसका मतलब क्या, वो आए मार्केट में कब आए थे, 2020 के अंदर। 2020 से 21 में उनको पैसा मिला क्योंकि रोज मार्केट चढ़ रहा था, कॉल उठाओ पैसा बनाओ, कॉल उठाओ पैसा बनाओ। और 2022 का जो फेस है 2022 वाला, उसमें सब उड़ गए, सब निकलते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा एक फेस में नहीं देता ना, हमेशा पैसा नहीं देगा। जब लेगा तब आपको डील करना नहीं आता। प्रॉब्लम ये है कि जब लॉसेस हो रहे होते हैं उस वक्त आपको वो चीज़ें डील नहीं करते आती। आप कोई भी स्ट्रेटजी उठा लो, किसी की टिप कॉल उठा लो, कोई कुछ भी करवा दे आप, जब तक आप खुद मार्केट में अपने आप को रगड़ोगे नहीं, अपने आप को घिसोगे नहीं, तब तक भाई पैसा नहीं बनेगा। सोचो 53 लाख अकाउंट क्यों इनएक्टिव हो गए भैया, क्योंकि नहीं बना। आए कुछ दिन बना, अच्छा लगा और लाए, चला गया, फिर अब हाथ कांपे उनके, आप डर लग गया। तो आप जो भी मेरे को देख रहे हो, है ना, आप मोटिवेट तो हो रहे हो कि अच्छा है, हाँ यार इसने किया, हम भी कर लेते हैं, हम भी करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जो पीछे का मैंने जो डार्क साइड आपको बता रखा है ना, जो डार्क हिस्ट्री अपनी बता रखी है ना, पिछले 2 सालों की, उससे सीखना भाई। वो चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ आप वो चीज़ रिपीट ना करो, वो गलतियाँ आप रिपीट ना करो, है ना। तो एटलीस्ट सीख के करो, जो करना है जैसा करना है भाई। आप जितनी भी गलतियाँ करो, आपको पता होना चाहिए कि मैंने गलती क्या की है। आप आ रहे हो मार्केट में, सुबह मार्केट ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है, कॉल उठा रहे हो, नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, पुट उठा रहे हो, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, है ना। आपको लॉस हो गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा कैसे लॉस हो गया। आप फिर किसी के पास जा रहे हो कि यार तू मुझे बता दे, तू मुझे करा दे, या ये मुझे कराएगा, ये पैसा बना रहा है तो ये कराएगा। तो भाई रियलिटी मार्केट की समझो। बैंक बेवकूफ़ नहीं है, FDs बैंक बेवकूफ़ नहीं है, म्यूचुअल फंड बेवकूफ़ नहीं है जो आपको 3% से लेकर 15, 17, 18% तक साल का दे रहे हैं। वो भी कोई गारंटी नहीं है म्यूचुअल फंड की देना, डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन लिख देता है साफ साफ। उनके पास इतना बड़ा पैसा है, वो जब नहीं कर रहे हैं, वो जब इतना बड़ा रिटर्न आपको देने के लिए रेडी नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो यार कि आप लाओगे और एकदम से बन जाएगा। भाई बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ट्रेडिंग इज़ द हार्डेस्ट वे टू मेक ईजी मनी। मेरे एक दोस्त था, उसने मेरे को बताया था ये पॉइंट, और ये पॉइंट मेरे को तब से दिमाग में चलता है, इसलिए मैं और सेफ चलता हूँ ट्रेडिंग में, है ना। तो बहुत लोग बोलते हैं भाई आप अकाउंट में 20 लाख का कैपिटल रखते हो, 20 का 20 क्यों नहीं मारते। भाई ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, एक कैंडल अगर मेरे अगेंस्ट में तुरंत चलेगी ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो उतना ही कैपिटल ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग के अंदर डालो, आप कम कैपिटल डालो जितना आप पूरा का पूरा डुबाने के लिए तैयार। तो इस वीक का एक बार मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ कि क्या रहा है इस वीक का, और कैसे कैसे गलतियाँ की, क्या ब्रोकेज, मतलब क्या चार्जेस दे, क्या हो रहा। क्योंकि ये जो महीना रहा है हमारा, ऑलमोस्ट 1, 2, 3 तो इसमें छुट्टियाँ रही हैं अभी तक, है ना। अभी एक हफ्ता अभी बचा हुआ है, बाकी ये वाला पूरा कंप्लीट था। बाकी लास्ट के जो 2 वीक थे, आपको पता ही कितने वैकेशन थे, कितनी छुट्टियाँ थी, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं इस पे PNL वाले जोन पे, एंड यहाँ पर चलते हैं लास्ट, ये चलो 1 वीक क्या चल रहा है देखो। तो 1 वीक में अपन जो अभी बुक किए हैं अराउंड 1.7 लाख, मतलब 1,70,000 कह सकते हो इसको, हाँ 70। और उसमें नेट रियलाइज हमारे पास आया 137। इसमें क्या था, पहले दिन अपन को लॉस था 47 का, फिर हमारे पास 1,35,000 का आया, फिर 37 आया, फिर 85 आया, एंड देन हमारा फिर 40 गया, है ना। तो 170 अपने पास प्रॉफिट रहा, एंड देन 1,37,000 में नेट मिला है इस वीक का। और इस वीक में आप देख सकते हो तो ब्रोकेज अपने पास जो गया है 694। तो इस वीक में कुछ यहाँ इस दिन भी ओवर ट्रेडिंग हुई थी, कल भी ओवर ट्रेडिंग हुई है शायद, हाँ कल भी कुछ हुई थी कह सकते हो। क्योंकि कल अपना जो कटा था 48, मैं कहता हूँ ना 10,000 का तो मार्जिन लेके चलता हूँ, 48 के आसपास कुछ कटा था। और यहाँ भी हमारे पास इस दिन तो हमारा 47 था, लेकिन कटा बहुत ज़्यादा था, 57 ऐसा कुछ कटा था। तो ऑलमोस्ट 33,000 हमने इस वीक का जो ब्रोकेज है वो पे किया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो ट्रांजैक्शन चार्जेस देख रहे होंगे, ये हमारा ट्रांजैक्शन चार्जेस है सबसे ज़्यादा। फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, देखो ये भी अब चार्जेस को का ऑलमोस्ट मैच, ब्रोकरेज को ऑलमोस्ट मैच कर रहा है ये चीज़ें, जो ये बड़ा हुआ है। एंड ये हो गया हमारा ब्रोकरेज। तो अब कितने ऑर्डर्स लगे होंगे आपको उसमें समझ आ जाएगा। तो किस तरीके से देखो, फर्स्ट दिन अपने को लॉस था, ये 1,30,000 गया था, आपने देखा होगा, बाकी ब्लॉग तो आप देखते ही हो। उसको कवर करके मैं 47 के अंदर लाया था, मतलब 88 पे लॉस मैंने फर्स्ट
जो आपको दिखाया था वो 31 गया था, उसको 88 पर क्लोज किया, देन उसको 47-50,000 के अंदर लाया। अब इधर हमारे पास एक 35 का बना, इधर हमारा 37 का बना, इधर हमारा 85 का बना, ठीक, और इधर हमारा 40 का बना। तो 2 दिन जो लॉस लिए अंडर 50,000 थे, अंडर 50,000 एक प्रॉफिट भी था, ये था और ये था। तो कुल मिला के अपन का जो इस वीक का रहा है वो अभी ये चल रहा है। बाकी मंथ का कंप्लीट वो आपको मैं मंथ एंड पे दिखा दूंगा लास्ट वीक के साथ कि क्या रहा, कैसा रहा, किस तरीके से अपन ने यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो मेन चीज़ है जो लॉस वाला फेज है ना, ये डील करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, इस चीज़ को डील करने में, समझ रहे हो। ये मैनेज करना टफ है। ये जो ग्रीन है ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं, प्रॉफिट बन जाता है। प्रॉफिट बनाना और उसको मेंटेन करना, उसको ले जा पाना घर, वो डिफ़िकल्ट पार्ट है, ठीक है। प्रॉफिट बनाना आप हर किसी ने बनाया होगा, हर कोई प्रॉफिट्स बना रहे होंगे, जो भी जैसा भी आप कुछ दिन लगा, आपने देखा हो कि आप लगातार पैसा बनाते हो, फिर एक हफ्ते में सब चला जाता है। मेन चीज़ है वो मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए चाहिए होती है स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका बिल्डअप होना चाहिए, है ना। आपको लॉसेस के साथ डील करना आना चाहिए। अगर आपको लॉसेस के साथ डील करना नहीं आ रहा है और प्रॉफिट्स तो अंधाधुंध बना रहे हो लेकिन लॉसेस को मैनेज नहीं कर पाते, तो ट्रेडर नहीं बनने हुआ साहब। और विन रेट देख लो, मैंने आपको डाटा बता दिया, 53 लाख अकाउंट बंद हुए हैं पिछले 9 महीनों में, है ना। तो अब इसको आप समझ लो कि क्या हालत हो रही होगी, मतलब क्या कंडीशन है मार्केट के अंदर, क्या रियलिटी है मार्केट की। आप डाटा को कभी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर जब ये सेबी का डाटा आउट हुआ है कि वो 11% है विन रेट, 11% आदमी पैसा बना रहा है, और उसका एवरेज देखो तो 1.5 लाख रुपये बना रहा है साल का, जो प्रॉफिट बना रहा है। और जो लॉस कर रहा है एवरेज, जितने बंदों ने लॉस किया उन्होंने 1 लाख का लॉस किया एवरेज। तो आप लॉजिकल टर्म्स पे क्यों नहीं करते? लॉजिकल टर्म्स पे रह के सोच के काम करो ना। आप हमेशा बड़े के लिए जाते हो यार, छोटे छोटे परसेंटेज वाइज रिटर्न पर काम करो। 5 लाख कैपिटल पर ट्रेड डिप्लॉय करके मैं उसमें 50,000 के अंदर लॉस ले रहा हूँ, 10% प्रॉफिट, कभी 20% चला जाता है, कभी 20 से थोड़ा ऊपर चला जाता है, कभी 10% के नीचे चला जाता है, कभी 5%, जो मिल रहा है मैं बुक कर रहा हूँ। लेकिन लॉस मैंने सेट करके रखा, फिक्स करके रखा, ठीक है। तो ये चीज़, यही डिफरेंस है। लॉस को अगर आप फिक्स नहीं कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर, तो प्रॉफिट कभी अटकेगा नहीं हाथ में, कभी टिकेगा नहीं, है ना। और डाटा जो रियलिटी मार्केट की है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, जो दिख रहा है उसको मत सोको। देखो कि यार इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स बन रहे हैं, 1 करोड़ बना रहे हैं तो हम भी बना लेंगे। भाई 1 करोड़ अगर प्रॉफिट बना रहा है तो उसके पीछे 5 करोड़ लगा है, 10 करोड़ लगा है, ये भी देखो, है ना। 1 करोड़ लगा के 1 करोड़ नहीं बना रहा कोई, 5 करोड़ लगा के 5 करोड़ नहीं बना रहा कोई, है ना। अगर कोई साल का 5-10 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है तो उसके पीछे 15-20 करोड़ 30 करोड़ लगा भी है, ये देखना। इतना पैसा रिस्क पे भी है, ऐसा बनता है, इतना पैसा बनता है, ऐसा दिन दिन के लाख रुपए बनते हैं। देखना बहुत इजी होता है, कहना बहुत इजी होता है ना। बनाना भी उसको हो जाता है, बन भी जाएगा आपसे। आप एक दिन लगाओगे, पहले दिन आओगे 1 लाख आओगे, डबल हो जाएगा। लेकिन जब जाएगा ना, कब जीरो हो जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ मेंटेन करनी है, उसी पर कंट्रोल करना है। तो अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, आप मेरे को काफ़ी टाइम से जान रहे हो और मेरी आपको हिस्ट्री पता है कैसी रही है, तो आपको मेरे से सीखना चाहिए। और गलतियाँ आप रिपीट मत करो। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, रियलिटी भाई। मैं रिटेल ट्रेडर ही हूँ, मैं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हूँ। मेरे पापा क्या कह रहे, कैसे वो शॉप चलाते हैं, हम किस तरीके से रहते हैं, मैं किस तरीके से अपना दिन भर का काम करता हूँ, कैसे मैं ट्रेड्स लेता हूँ, आपको सब पता रहता है ना। कुछ भी ऐसा हिडन नहीं है। अगर किसी को पूरा पीएनएल देखना है, आप जो स्टॉक पर जाओ, उन्होंने तो पूरा पीएनएल ही फ्लैश कर रखा। मेरी क्लाइंट आईडी है, यही है क्लाइंट आईडी, है ना। कोड डाला हुआ बंदा वही है, KT 1018 क्लाइंट आईडी है मेरी। पूरा ही दिखा दिया उन्होंने मेरे को। वो तो मतलब मेरे लिए भी वो था एकदम से अनएक्सपेक्टेड कि ये तो पूरा देख दिया, है ना। तो अब जाओ वहाँ जाके देखो, तब तो मैं समझ आएंगे कि हाँ यार ये लॉस जो हुआ है ये पूरा लाल था, पीना पूरा लाल 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 लाल। एक 2-2 महीने में उड़े थे पैसे, एक 2-2 महीने, ठीक है। तो वो डार्क साइड को पहले देखो, ग्रीन साइड बाद में देखो भाई। प्रॉफिट बाद की चीज़ है, लॉस पहले है। लॉस को नहीं मैनेज करोगे तो भाई पैसा नहीं बचेगा, पैसा नहीं बचेगा तो फिर कैसे ट्रेड करोगे, कैसे टिकोगे। अभी 53 लाख है, वो 60 लाख होंगे, तो वो 60 लाख में नहीं चाह रहा हूँ कि मैं वो आप में से किसी का अकाउंट हो जो इनएक्टिव हो। तो सही से सीखो, टाइम दो। टाइम लगता है, थोड़ा घिसना पड़ता है मार्केट में, है ना। चमकने के लिए थोड़ा रगड़ना पड़ता है ना। वो रगड़ की ज़रूरत है। तो सिस्टमेटिक तरीके से काम करो। और जो मैंने आपको बताया डाटा बहुत सीरियस चीज़ है, इसको सीरियसली लो, है ना। मार्केट में आए और 1 साल में ही अगर इतने अकाउंट बंद हो जा रहे हैं, 1 साल में ही बंदे उड़ जा रहे हैं, इसका मतलब बंदे एग्रेसिव हैं, बंदों को जल्दी चाहिए पैसा, है ना। पेशेंस नहीं है, ठीक है। मेरी तरीके की गलती सब कर रहे हैं। थोड़ा सा सेफ रह के करो, थोड़ा सा अपने आप को बचा के करो, थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज़ों पर काम करो, अनरियलिस्टिक चीज़ों पर मत जाओ, है ना। जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट करे तो जो होता है ना, लॉजिकल रिटर्न्स पर काम करो, इलॉजिकल चीज़ों पर नहीं, ठीक है। बाकी मेरे से कहीं ना कहीं आपको कोई साइकोलॉजिकल पॉइंट्स मिलते होंगे, मेरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और बाकी मैं हर वीक का, हर मंथ का आपको दिखाते रहता हूँ। जो
4 तारीख से जो हम कर रहे हैं 10 लाख के कैपिटल से, उसका क्या रिटर्न बन चुका है वो वीक है, इस महीने के एंड में मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। बाकी आपको अगर ट्रेडिंग करना है, डीमैट अकाउंट खोलना है, तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप जाके वहाँ डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। और मैंने फेसबुक, अपना ट्विटर और मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उसके भी लिंक्स दे रखे हैं, आप जाके वहाँ मेरे को फॉलो कर सकते हो। और फेक से बचना, फेक अकाउंट्स बहुत सारे हैं, बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। मैं अगर स्टॉक बंडल डालता तो वहाँ पर 10 आया, मुझे खुद ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई मैं कौन सा हूँ उसमें, है ना। तो थोड़ा बचो। और स्कैम से, मार्केट में स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि लोगों को बोला जा रहा है कि हम मैं स्टॉक बंडल बोल रहा हूँ, मैं आपका कवर कर दूंगा, मैंने कवर किया है, या मैं आपसे पैसा दूँ, हम तुम्हें ब्याज देंगे क्योंकि मैंने पहले भी दिया है, आपने मेरा देखा होगा, ये करके बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो इससे अवेयर रहो, बच के रहो। तो अभी यहाँ पे अपना जो है वो चल रहा है, अभी क्लास होने वाली है। और बाकी अपने जो सब्सक्राइबर अकाउंट देख रहे हो, यहाँ पे सब्सक्राइबर अकाउंट लगे रहते हैं 74, और 25,000 और चाहिए हमें, 25,000 और चाहिए। हमारे पास 100K पर जो वो कंप्लीट अपने तरीके से अपने पूरा लॉस वाला दौर आपके साथ शेयर करूंगा। और उसमें मैंने क्या चीज़ें, क्या एक टर्निंग पॉइंट था, वो जानना सभी के लिए पॉइंट है कि क्या वो टर्निंग पॉइंट था, कहाँ से वो चेंज आया, क्या दिमाग में माइंडसेट था, क्या थॉट प्रोसेस था वो अपने चैनल पर मैं आपको बताऊंगा। तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो 100K सब्सक्राइबर करिए, पहुंचाइए 100K सब्सक्राइबर तक, और फिर एक मीटअप रखते हैं, है ना। आप मेरे से फेस टू फेस वहाँ पर बात करेंगे। और क्योंकि फेस टू फेस अगर जब डिस्कस होता है ना, ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ ठीक है, आपका मेरे साथ कोई अटैचमेंट है, कोई कनेक्शन बनना होगा, लेकिन अब मैं फेस टू फेस मिलूंगा ना, तो आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, वो ज़्यादा जल्दी हिट करेंगे आपको, तब वो ज़्यादा जल्दी आपको चीज़ समझ में आएंगी। तो मैं ट्राई करूँगा 100K पे एक मीटअप रखते हैं बढ़िया सा, और आप सभी लोग वहाँ इनवाइटेड हो, ठीक है। और 100K, लेकिन पहले 100K हो जाए उसके बाद, क्योंकि उसके बाद ही अपने पास एक रहेगा ना कि यार हम 100K क्लब वाले हैं, हम प्ले बटन वाले बंदे हैं, ठीक है। और बाकी सीखते रहो, ट्रेडिंग करते रहो। और मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स दे रखे हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी बिग बार स्ट्रेटजी मैंने कल क्लास एक सेशन लिया था। मैं मेनली साइकोलॉजी पे ही, माइंडसेट पे ही फोकस करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को चार्ट इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये सभी को आता है। अगर आपको चार्ट एनालिसिस करनी भी नहीं आती तो आप ट्रेडिंग मत करो, बस सिंपल सी एडवाइस है ना। बाकी आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।